नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। होली रंगों का त्योहार है, होली खुशियों का त्योहार है, लेकिन इस बीच होली का दहन कहीं ना कहीं हमारी परेशानियों को खुद अपने में समेट लेती है और कह सकते हैं कि होली के दिन हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो होलिका दहन में भस्म हो जाती है। और आज हम आपको बताएंगे किस तरह से विधि विधान के साथ होलिका दहन किया जाए, और उसी को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित जी भी मौजूद हैं। पंडित शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। आखिर क्या कुछ महत्व है होली का, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर होली का महत्व क्या है। गीतू जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा वर्ष है जहां प्रतिदिन कोई ना कोई त्यौहार पर्व अवश्य मनाया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पर्व हैं वो होलिका का है और दीपावली का है। देखिए, भद्रा कालेन कर्तव्यः फाल्गुनी होलिका तथा, ये दो ऐसे पर्व हैं, होलिका दहन और एक रक्षाबंधन। ये दो पर्वों को भद्रा काल में कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा मुहूर्त चिंतामणि में लिखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले तो आप जानते हैं कि होलिका दहन की जो प्रथा है, वह एक जो महत्व है वो किस प्रकार से आरंभ हुआ कि भगवान श्री हरि नारायण के परम भक्त श्री प्रहलाद जी, जो कि अपने पिता को भी समझाते हैं कि आप धर्म मार्ग का अनुसरण करें, लेकिन चूँकि हिरण्यकश्यप वह राक्षस वंश के थे और संडामर्क जो है वह प्रहलाद जी के गुरु हैं, जो शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। उनके बहुत समझाने के बाद भी, क्योंकि प्रहलाद जी को बाल्यावस्था में ही नारद जी का संसर्ग प्राप्त हो गया, सत्संग प्राप्त हो गया, और उनके हृदय में भगवान की भक्ति इस प्रकार जागृत हो गई, स्थापित हो गई, वह भगवान की महिमा को विधिवत समझ चुके थे। इसलिए बहुत समझाने के बाद भी जब प्रहलाद जी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते हैं, तो वहाँ पर जा कर के होलिका जो है वो हिरण्यकश्यप की बहन है, प्रहलाद जी की बुआ लगती है। वह होली को लेकर के, प्रहलाद जी को लेकर के, और वह होलिका अग्नि में बैठ जाती है कि प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएंगे और मेरे भाई हिरण्यकश्यप का सारा संकट दूर हो जाएगा। लेकिन भगवान की भक्ति का यह प्रभाव था कि होलिका, जिसको स्वयं ब्रह्मा जी का वरदान है कि तुम्हें अग्नि जला नहीं सकती, भगवान के भक्त का अपकार करने के कारण वह होलिका स्वयं अग्नि में जल करके भस्म हो गई। और भगवान की भक्ति के प्रभाव से प्रहलाद जी भगवान के दिव्य मंत्र का जप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए अग्नि से बाहर निकल आए। उसी दिन से होलिका का यह महान पर्व मनाया जाने लगा। और इस आज तो होलिका का जो स्वरूप है एक प्रकार से बिगड़ गया है, और लोग गुलाल इत्यादि डाल करके और अनेक प्रकार से इस प्रकार से होलिका का पर्व मनाते हैं, जो कि अभद्रता है, असामाजिकता है। वास्तव में जो होलिका का पर्व है यह प्रहलाद जी का पूजन है। प्रहलाद जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है, होलिका की प्रतिमा स्थापित की जाती है, और इसके साथ ही भगवान नरसिंह देव का पूजन किया जाता है, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, और भगवान शिव का विधिवत पूजन किया जाता है, और साथ में सभी संकट मोचन के लिए श्री हनुमान जी का पूजन किया जाता है। ये होली का वास्तविक स्वरूप है। और उसके बाद सभी को होलिका की जो जली हुई भस्म है वही एक दूसरे को लगा करके हृदय से लगाया जाता है। हृदय से केवल इसलिए कि अपनी पिछले सारी बुराइयों को छोड़ करके, ईर्ष्या, द्वेष, सभी नकारात्मक तत्वों को छोड़ करके, और पुनः सकारात्मक होकर के संबंधों को पुनः मधुर बना करके और आगे सामाजिक व्यवहार किए जाए। बिल्कुल। तो पंडित जी, ये तो बात हुई होलिका के महत्व की। इसके साथ साथ अब ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि सही विधि विधान क्या होता है। जी देखिए गीतू जी, हमारे सभी कर्मकांड में, चूंकि होलिका दहन जो है एक कर्मकांड की विधि है, और इसके लिए मैं आपको बतलाता हूं कि सबसे पहले होली का पूजन करने के लिए सभी को एक लोटा में जल रखना चाहिए, कुमकुम जो रोली है वो रखना चाहिए, चावल है, गंध पुष्प, कच्चा सूत है, गुड़ है, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल और नारियल इत्यादि सारी पूजन सामग्रियों को संग्रहित कर लेना चाहिए। देखिए, सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में होलिका में अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है, और साथ में अग्नि प्रज्वलित होते ही
डंडे को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि होलिका लगाने से पहले एक डंडा जो है बीच में गड़ाया जाता है और होलिका के चारों ओर कच्चा सूत को लपेट करके 7 या 3 बार परिक्रमा करते हुए उसको लपेटा जाता है। तत्पश्चात लोटे का शुद्ध जल व अन्य पूजन सामग्री को जो है वस्तुओं को एक एक करके होलिका को समर्पित किया जाता है। कुमकुम से, चावल, पुष्प इत्यादि से पंचोपचार पूजन किया जाता है। सुगंधित पुष्पों का प्रयोग किया जाता है और पंचोपचार होलिका का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद जल से होलिका को अर्घ दिया जाता है और होलिका का पूजन के समय जो है एक मंत्र मैं आपको बतलाता हूँ, इस मंत्र को ध्यान से सुनिए, क्योंकि पूजा की विधि लगभग सभी की एक होती है, मंत्रों का अंतर होता है। तो मंत्र क्या है? अन्नकूटा भयत्रस्ता कृता त्वं होलिवालिशैः अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूति भूति प्रदायनी। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए और होलिका दहन के बाद होलिका में वस्तुओं की आहुति दी जाती है, एक प्रकार से हवन किया जाता है, क्योंकि यह वैदिक कर्म है। उनमें प्रमुख रूप से जो है कच्चा आम है, नारियल है, सप्तधान्य में 7 प्रकार के अन्न होते हैं, जैसे गेहूं है, उड़द है, मूंग है, चना है, जौ, चावल और मसूर आदि 7 अन्नों को सप्तधान्य कहते हैं। ये सभी वस्तुएं होलिका के पूजन में प्रयोग की जाती हैं और इस पूजन के समय ये ध्यान रखने की योग्य बात क्या है कि आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए, अथवा यदि आपका मुख पूर्व दिशा में नहीं है तो उत्तर दिशा में भी अपने मुख को आप कर सकते हैं। और ये साथ ही होली के समय आने वाली जो नई फसल है, क्योंकि किसानों के यहाँ नई फसल आती है, तो नए फसल को, नए धान्य को जो है खास करके होली में अर्पित किया जाता है और अर्पण करके होलिका से प्रार्थना की जाती है कि धन धान्य की वृद्धि के लिए। तो ये सारी वस्तुएं मैं आपको बतलाता हूं कि होलिका माँ से अच्छे धन धान्य के, अच्छे जीवन की प्रार्थना की जाती है, पवित्र भाव से ये पूजन किया जाता है। होलिका दहन के मुहूर्त के समय जल, मौली जो रक्षा सूत्र है, ये फूल, गुलाल तथा गुड़ आदि से होलिका का पूजन करने के बाद गोबर से बनाई हुई ढाल और खिलौने, ये 4 मालाएं, जिनमें पहली माला जो है वो पितरों के लिए है, दूसरी माला शीतला माता के लिए है, तीसरी माला राम भक्त श्री हनुमान जी के लिए है और चौथी जो माला है अपने घर परिवार के नाम की ला करके अलग अलग से सुरक्षित रख ली जाती है और सार्वजनिक होली से अग्नि ला करके घर में बनाई गई होली में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, बाहर से ला करके। अंत में सभी स्त्री पुरुष कुमकुम का टीका लगाते हैं, महिलाएं जो है वो होली के गीत गाती हैं और इस दिन घर के बुजुर्गों के, जो घर के बड़े हैं, क्योंकि कासा सभा यत्र न संति वृद्धा, वह सभा क्या है, वो घर क्या है जिसमें वृद्ध लोग नहीं होते हैं। वृद्धों का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है और आशीर्वचन जो है यह मनुष्य के भाग्य को बदलने में। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है? जी, इस वर्ष जो होलिका का शुभ मुहूर्त है वो सायंकाल में है, रात्रि का समय होता ही है। रात्रि के समय में 9:03 से ये शुभ मुहूर्त जो है वो आरंभ हो रहा है और इसके बाद 10:13 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आपको सभी प्रकार के होलिका दहन करना चाहिए। जो 12 राशियां हैं उनके हिसाब से अगर कोई होलिका दहन पर पूजा करना चाहता है तो वो किस तरह से की जाए? जी देखिए, 12 राशियां जो है ये आकाश मंडल की 12 राशियों और ये पूरा जो विश्व है, ब्रह्मांड है, इन 12 राशियों पर ही चलता है। 27 नक्षत्र और 12 राशियां, उसमें सबसे पहली राशि मेष राशि है। तो मेष राशि की बात मैं करता हूं कि मेष राशि की जो जातक हैं होलिका दहन के लिए, चूंकि इसका स्वामी मंगल है, इसलिए खैर की लकड़ी का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही 7 रंग काली मिर्च अपने ऊपर से उसार करके होलिका में अर्पण करें। इससे स्वास्थ्य की परेशानी दूर हो जाएगी और कमाई के, इनकम ऑफ सोर्स के नए साधन अवश्य बनेंगे। जो नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, उनको अपनी जो परेशानियां हैं व्यापार की या नौकरी की वो दूर होगी और दाम्पत्य जीवन भी इनका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात अवश्य है, चूँकि मेष राशि का स्वामी मंगल है, रक्त कारक ग्रह है, तो इसलिए मेष राशि के जातकों को ये सलाह है, ज्योतिषी सलाह है कि उन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य करना चाहिए
और क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो आगे की सारी स्थिति एकदम ठीक हो जाएगी। जो अब हम इसी क्रम में बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वाले गूलर की लकड़ी का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि इस राशि का स्वामी शुक्र है। तो ये गूलर की लकड़ी के प्रयोग से इनको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी, धन धान की वृद्धि होगी, आरोग्यता की प्राप्ति। मिथुन राशि के जातक चने की दाल का 100 ग्राम जो है वो आर्थिक संकट से समाप्ति के लिए उसका प्रयोग करें। सुख सुविधा के मामले में लाभ हो सकता है और नौकरी पेशा लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। माता का सहयोग आपको अवश्य मिलेगा। हालांकि धन का खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। खर्च के अनुसार साधन भी आपको बनते रहेंगे। 50 ग्राम सौंफ होलिका में प्रयोग करें, इससे आपके सभी बाधाएं आपकी दूर होंगी। कर्क राशि के लोगों को 50 ग्राम सौंफ होलिका में आहुति अवश्य देनी चाहिए। इससे वाणी दोष दूर होगा, बिगड़े काम बनेंगे, घरेलू खर्चों में नियंत्रण होगा, नौकरी के कार्य में आपकी प्रमोशन होगी और इसके साथ ही अनायास धन की प्राप्ति भी हो सकती है। ये आपको कर्क राशि के जातकों के लिए है। अब बात करते हैं हम सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि इसके स्वामी सूर्यदेव है, आकाश मंडल की राशि मंडल की 5वीं राशि है। इन जातकों को 250 ग्राम जौ को होलिका में अर्पण करने से किसी भी प्रकार के रोग से, असाध्य रोग से छुटकारा मिलेगा। आपके लिए होली के करीब धन योग बन रहा है। नए व्यापार या नौकरी के लाभ हो सकते हैं। आपके मित्रों से मददगार, आपके मित्र मददगार हो सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। हालांकि खर्चों में थोड़ा इजाफा हो सकता है। होलिका दहन से पहले कोई भी शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि के जातकों को 3 नंग जायफल और 3 नंग काली मिर्च होलिका में अवश्य डालनी चाहिए। इससे सभी संकटों से मुक्ति मिल जाएगी और नौकरी व्यापार में सब बेहतर होना शुरू हो जाएगा। रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक और आपकी विवाहित जीवन में अच्छे संबंध बनेंगे और इसके साथ ही कमाने के नए योजनाएं बनेगी, ख्यालात आएंगे। लेकिन ऐसा करने से आपको स्त्री वर्ग से लाभ मिल सकता है। सेहत का ध्यान भी रखें। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि यह राशि मंडल की 7वीं राशि है। इसके स्वामी शुक्र है। होलिका दहन के दिन काले तिल, 2 हल्दी की गांठ होलिका में अर्पित करें। ऐसा करने से कार्य में सफलता मिलेगी, पदोन्नति होगी और होलाष्टक के समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नई नौकरी के शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं और वर्तमान नौकरी में भी आपको अच्छे धन की वृद्धि हो सकती है। भाग्य आपका सहयोग दे रहा है। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। मित्रों के साथ आप पूरा आनंद ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि 100 ग्राम पीली सरसों 3 बार अपने ऊपर से उसार करके होलिका में उसकी आहुति दे दें। इससे क्या होगा कि चूंकि शनि की ढैया आरंभ हो रही है तो इसलिए भाग्य में उन्नति होगी। वृश्चिक राशि वालों को होली के समय थोड़ा संभल करके रहने की सलाह दी जाती है। व्यर्थ तनाव से आपको बचना होगा। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। नए विवाद उत्पन्न होने की संभावना है। कर्ज देने से आपको बचना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। निवेश आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े निवेश से बचें। छोटे निवेश में आप कुछ अपना जो है भाग्य आजमा सकते हैं। हम बात करते हैं धनु राशि। देखिए, धनु राशि के जातकों को 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम तिल ये अग्नि में जो है आहुति के रूप में अर्पण करना चाहिए। ये आपकी सफलता का मंत्र है। व्यापारिक मामले में लाभ प्राप्त हो सकते हैं और जीवन साथी के संबंध में मिठास आएगी। खर्चे बढ़ने से तनाव हो सकते हैं, लेकिन हाथ में धन पर्याप्त होगा। इस हफ्ते किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। देखिए, छात्रों के लिए यह जो सप्ताह है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मददगार रहेगा और विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत सही चल रहा है। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव है। अब शनिदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। 29 अप्रैल को कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो देखिए, द्विधारा की जड़ और 5 हल्दी की गांठ होलिका दहन में अर्पण करने से शनिदेव की 7.5 का प्रभाव थोड़ा कम होगा और इसके साथ ही पैसों की जो आपकी तंगी चल रही है, वो दिक्कतें चल रही हैं, वो कम होंगी। कर्ज में दिया हुआ जो आपका धन है वापस मिलने की संभावना बढ़ रही है। लोन, कर्ज, निवेश के मामले में आप सोच समझ करके फैसला लें।
और स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह में आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि किसी विवाद को उत्पन्न करे। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं। ऐसे जातकों को मूंग की दाल, काले तिल के मिश्रण को होलिका में अर्पण करना चाहिए। इससे आपके व्यर्थ के खर्चों से मुक्ति मिलेगी। नौकरी व्यापार के मामले में स्थिति बेहतर रहेगी। अनायास धन की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। यद्यपि बेवजह की मानसिक तनाव आपको घेर सकते हैं, घर या कार्यालय में लोगों के साथ विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। संतान की तरफ से आपको कोई निश्चित रूप से बहुत ही शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं मीन राशि। देखिए गीतू जी, मीन राशि यह राशि मंडल की अंतिम राशि है, 12वीं राशि है। 50 ग्राम नमक की आहुति होलिका में देने से धन लाभ के योग बनेंगे और तरक्की मिलेगी। नौकरी में, व्यापार में इच्छानुसार फल की प्राप्ति होगी, लेकिन मन की संतुष्टि आपके लिए बहुत आवश्यक है जी। जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और इसके साथ ही पैसों का लेन देन ना बढ़ाएं तो अच्छा है। माता पिता के तुल्य जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनका सम्मान करें, उनको सम्मान करके, प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।